भारत की बात। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ना तो कोई आदिवासी पिछड़ा हुआ इलाका है और ना ही वन विभाग की ज़मीन है और ना ही जंगल है। ये है भाईंदर पश्चिम के वेंकटेश नगर के पास का एक ऐसा इलाका जिसे लेकर स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल आंदोलन तक करने की आज ही चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त के ढुलमुल रवैये की वजह से यहाँ से गुजरने वाला एक डीपी रोड और पानी की लाइन दोनों नहीं बन पा रही हैं। बरसों से यह मुद्दा यूं ही लटके जा रहा है। एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर तक सिर्फ कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारी बदलते हैं, मामला वहीं का वहीं है। लगभग 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद सुरेश खंडेलवाल अब इसको लेकर एक आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं आने वाले सोमवार से। ये मैं यश को कहूँगा कि वो दिखा दें कि देखिए ये जो रास्ता है ना, ये जो देखिए यश मेरे साथ में आओ ज़रा। ये देखिए ये जो रास्ता है ना, ये ऐसा नहीं है कोई हमने इसकी खोज की है, ना तो हमने वास्को डी गामा होने का दावा किया है और ना ही हम कोई ऐसा कुछ आपको वो दिखाने जा रहे हैं, कोई गुप्त रहस्यमय स्थान। बस इस स्थान का यही रहस्य है कि यहाँ से महिलाएं और बच्चे भी गुज़रते हैं, वो जिन्हें जल्दी रास्ता तय करना होता है। क्योंकि ये देखिए ये सामने सड़क है और इस सड़क पर अगर आप चल कर यहाँ आना चाहें इस तरफ सड़क के दूसरी ओर, तो आपको लगभग 2 किलोमीटर का चक्कर मारना पड़ेगा, 1.5-2 किलोमीटर का लगभग। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, अर्जेंट कोई काम करना है, तो आपको यहाँ से सड़क से इधर ऐसा घूम के जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से होके जाना पड़ेगा। और ये आप जानिए स्कूल से गुजरने वाले बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग भी यहाँ से कई बार जाते हैं। ये प्रभाग क्रमांक 1 जो है ना उसका ऑफिस है जी। ये डीमार्ट का परिसर है, भाईंदर पश्चिम का डीमार्ट का एरिया है और डीमार्ट के आजू बाजू के परिसर के अंदर ये जो रोड है ये डीपी रोड है। अच्छा, तो ये इन्होंने विस्तार से यहाँ का इंट्रोडक्शन दे दिया है। यहाँ की समस्या ये है, मैं यश को कहूँगा एक बार दिखा दें कि कितनी खूबसूरत अट्टालिकाएँ हैं यहाँ चारों तरफ, ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। स्थानीय नगर सेवक की मुझे लगता है प्रयासों से यहाँ पर सड़क भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ के लोगों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत है। ये शिकायत है कि इन्हें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की इजाज़त तो बिल्डर्स को मिल गई, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिली। और सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है पानी की, वो पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम सुरेश खंडेलवाल जी से बात कर सकते हैं, स्थानीय नगर सेवक। सुरेश जी, भारत की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ये अभी किया है या ये क्या है ये मैटर? देखिए ऐसा है कि पिछले जैसा कि आप जहाँ खड़े हैं आप देखेंगे कवि रतन जी कि ये डीमार्ट का जो परिसर है यहाँ पे सभी हाई राइज की बिल्डिंगें हैं जी। लेकिन एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर पानी के टैंकर ना आते हो। यहाँ पर पानी का दबाव बहुत कम प्रेशर से आता है और पिछले कई वर्षों से हमारी ये मांग थी, तो उस मांग के ऊपर हमें ये निर्णय मिला कि आगे महेश्वरी भवन रोड पे नई पानी की टांकी का निर्माण हो रहा है और वहाँ से आपको पानी दिया जाएगा, जिससे आपका पानी का प्रेशर बराबर होगा जी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, मुझे खुद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 4 सालों से मेरा कंटिन्यू इस बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है ना फॉलोअप है। मैंने 10-10 पत्र महानगर पालिका को दिए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और उसके बावजूद आज तक वाटर डिपार्टमेंट ने ये हमें रीज़न दिया है कि ये जो 50 मीटर का जो रोड है ये रोड नहीं बन पा रहा है और ये रोड नहीं बनने की वजह से पानी की लाइन यहाँ से डाल ही नहीं सकते हम। अच्छा। और ये रीज़न देने के बाद में भी पानी जैसी अत्यावश्यक वस्तु जो है ना, जीवनाशक वस्तु जो है ना, या जो पानी जो सबके लिए ज़रूरतमंद, सब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि ये पानी की लाइन यहाँ से नहीं डाल पा रहे पालिका, पिछले 4 सालों से रोड की कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हम लोग आज सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमने पालिका प्रशासन को पिछले 4 सालों के बाद में आज हमारा जो है ना, ये आप जिसको कहेंगे कि हमारा संयम टूट गया और हमने पालिका प्रशासन को ये कहा है कि यदि आप अभी इसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे तो हम सोमवार से यहाँ पर सभी स्थानिक लोग, हम नगर सेवक यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये छोटा सा पैच है, ये लगभग
100-200 मीटर का होगा, 50 मीटर 50 मीटर का मात्र, 200 फीट का लगभग समझ लीजिए। लेकिन ये कोई ऐसा, ये ना तो ये हिमालय पर्वत है और ना ही कोई ये ऐसी झील है जिसे भरना असंभव है। लेकिन सुरेश जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये टालम टोल वाली कुछ चल देखिए, रही है? ये ऐसा है कि ये प्राइवेट लैंड है जिसके ऊपर कोर्ट का कुछ मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है कि आप इसको डीपी रोड नहीं बना सकते। ये डीपी रोड है, आयुक्त का अधिकार है कि वो इस लैंड को एक्वायर कर सकता है, क्योंकि एसेंशियल चीज़ है। पानी जैसी लाइन, यदि आप ऐसा देखेंगे तो कल सूर्य डैम से हमारा पानी आ रहा है और वहाँ पे यदि किसी भी प्लॉट वाले ने यदि बीच में रोक दिया तो इसका मतलब पानी शहर में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। डीपी रोड और कमिश्नर के भी कुछ पावर जो है ना डिफाइन किए हुए हैं, और हमने आयुक्त महोदय से निवेदन दिया कि आप अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए और इस रोड की कनेक्टिविटी को पूरा कीजिए, और यहाँ पे लोगों को जो पानी की जो सुविधा से वंचित है उनको यहाँ पे पानी मुहैया कराइए। तो क्या आपको लगता है कि इससे पहले, अभी तो दिलीप ढोले हैं यहाँ के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, उनसे पहले भी जो आयुक्त रहे हैं, ये शिकायत उन तक भी पहुंची होगी? जी, बिल्कुल। वो भी टालम टोल भला रवैया, वही सरकारी। जी, उनका सरकारी कहना था कि भाई मैटर कोर्ट में है, तो हमने उनसे कहा कि मैटर कोर्ट में रहने दो, ये डीपी रोड है। आप उन दोनों जिनके कोर्ट में विवाद चल रहा है उनसे आप हियरिंग लिखिए, उनको आप बोलिए, उनको आप समझाइए कि भाई डीपी रोड है, लोगों की ज़रूरत की चीज़ है, और इसका जिसके फेवर में भी निर्णय आएगा पालिका उसको टीडीआर देगी। तो आज तक ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कमिश्नर ने किसी ने भी उन दोनों पार्टियों को मीटिंग में ही नहीं बुलाया। आज तक ना कोई हियरिंग ली, ना इसके विषय में कोई उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और ना उन्होंने इस बारे में कोई पहल की कि लोगों को कुछ सुविधा हम दे पाए। हम यहीं पे रहते हैं, पीछे प्लानिटेरिया कॉम्प्लेक्स में, हाँ। जहाँ हमारा 500 फ्लैट का बस्ती है। अच्छा। जहाँ कम से कम नहीं तो 2000-2500 लोग रहते हैं। उन लोग को यहाँ से डीमार्ट आने के लिए कम से कम घूम के जाना पड़ता है बहुत। तो ये रोड अगर हो जाएगा तो हम लोग को आने जाने की सुविधा मिल जाएगी और हमको एकदम नजीक हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ी विचार करने वाली बात है कि जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा की ही सत्ता है और उन्हीं के नगर सेवक को अपनी मांगों के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त और जल आपूर्ति विभाग से संबंधित मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन और मोर्चे का सहारा लेने की नौबत आ गई है। और इस पर मैं यही कहूँगा कि ये तालाब कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है कि जहाँ से श्री फरहाद की तरह पानी की कोई नहर खोदनी पड़ेगी, या कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा कोई वर्ली सीलिंग की तरह कोई फ्लाईओवर बनाने का करोड़ों अरबों रुपए का कोई प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए चाहिए अधिकारियों की इच्छा शक्ति, और जब तक वो नहीं रहेगी तब तक आप यकीन मानिए अधिकारी यूं ही अपमानित होते रहेंगे, यूं ही कलंकित होते रहेंगे, और बदनाम सरकारें और स्थानीय नेता होते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। भारत की बात।